कहानी एक पुराने रानझांग गांग पर बने लड़कियों के हॉस्टल से शुरू होती है, जहां आए दिन अजीब घटनाएं होती रहती थीं। इसी रहस्यमय माहौल में कॉलेज छात्रा चियान फेई एक अनोखे अनुभव से गुजरती है। उसे कई दिनों से लगातार एक ही सपना आता, जिसमें एक मांसल आदमी नहा रहा होता, और आज तो उसने सपने में उसे एक मोबाइल नंबर भी दे दिया। सुबह उठते ही उसने यह बात रूममेट्स को बताई। दो रूममेट्स ने इसे मजाक में उड़ा दिया, लेकिन हुओ चियान ने सख्ती से आगाह किया कि वह उस नंबर को बिल्कुल न जोड़े। चियान फेई ने चेतावनी को अंधविश्वास समझकर अनदेखा किया और नंबर डाल दिया। उसकी हैरानी बढ़ गई जब उस नंबर पर सच में एक हैंडसम युवक की प्रोफाइल खुल गई। रूममेट्स ने उत्साह में कहा कि यह किस्मत का इशारा है और उसे रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए। उसने भेज दी और वह तुरंत स्वीकार भी कर ली गई। लेकिन जैसे ही चियान फेई ने उसकी फोटो रूममेट्स को दिखाई, वो चियान का चेहरा बदल गया। वह बोली कि इसमें कुछ गड़बड़ है, पर चियान फेई को लगा कि वह बस जल रही है। अगले दिन सब कॉलेज के लिए निकलने लगी, पर चियान फेई उसी लड़के से चैट में खोई रही। कुछ ही दिनों में वह क्लास जाना छोड़ देती है और रात रात भर उसी से बात करती रहती है। उसकी स्थिति बिगड़ने लगती है। कमजोरी, बेचैनी और सिर से बालों का झुंड गिरना। उसे लगता है यह सिर्फ नींद की कमी है, लेकिन हुओ चियान उसका हाथ पकड़कर कहती है कि शायद वह किसी मृत व्यक्ति से बात कर रही है। चियान फेई नाराज होकर कहती है कि यह सब उसकी खुशी से जलने की वजह से है, मगर हुओ चियान उसे याद दिलाती है कि लड़का न कभी वीडियो कॉल करता है, न आवाज भेजता है, जो बेहद अजीब है। अन्य रूममेट्स बताते हैं कि लड़के ने कहा है कि उसका घर छोटा और अंधेरा है, इसलिए वीडियो नहीं कर सकता। लेकिन हुओ चियान तर्क देती है कि ऐसा कौन सा घर होता है जहाँ थोड़ी सी रोशनी भी न आती हो। वह चाहती है कि चियान फेई सीधे वीडियो की मांग करे ताकि सच्चाई सामने आए। रूममेट्स भी उसे मनाते हैं कि आज ही वीडियो की जिद करे। जब चियान फेई वीडियो की बात करती है, लड़का पहले मना करता है, फिर ब्रेकअप की धमकी पर मान जाता है। वह कहता है कि उसे बोलने में दिक्कत है और उसका घर बहुत अंधेरा है। रात को चारों मिलकर वीडियो कॉल करती हैं। कॉल काफी देर तक नहीं उठता और हुओ चियान कहती है कि शायद वह इंसान ही नहीं है। तभी कॉल उठता है। स्क्रीन पर युवक का सिर्फ आधा चेहरा दिखता है। चियान फेई खुश होती है, लेकिन हुओ चियान पूछती है कि वह दूसरा हिस्सा क्यों छिपा रहा है। दबाव देने पर वह दूसरा हिस्सा दिखाता है, जिसमें जले हुए घाव जैसे निशान होते हैं। वह इसे एलर्जी बताता है, पर हुओ चियान साफ कहती है ये जलने का निशान है। तभी एक रूममेट बताती है कि उसने पूरी वीडियो चैट रिकॉर्ड की है। जब रिकॉर्डिंग सुनी जाती है, लड़के की आवाज भारी, टूटी फूटी और लगभग गैर मानवीय लगती है। डर बढ़ जाता है जब लड़का संदेश भेजता है कि अगर चियान फेई जवाब नहीं देगी तो वह उसे ढूंढने आ जाएगा। उसी क्षण चियान फेई अचानक चीखकर उठ बैठी है। सब एक सपना था, लेकिन डर तब गहरा हो जाता है जब बाकी रूममेट्स भी उसी समय घबराकर जागती हैं, जैसे वे भी वही सपना देख रही हों। चियान फेई बताती है कि उसने अंधेरे में दीवार की ओर मुड़ा एक आदमी खड़ा देखा था, और यही कहानी रहस्य में डूबकर समाप्त होती है।